मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जाप या फिर दान या अन्य जानकारी दूंगा कि कुंडली में आपके किस प्रकार के ग्रह है और आपको कैसे उनका जो है जाप करना है, किसका जाप करना है, किस मंत्र का जाप करना है, या आपकी कुंडली में जो ग्रह स्थित है उनका दान क्या करें, कब करें, यह सब मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी दे रहा हूं। आप मेरे वीडियो के साथ में लगातार बने रहे, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। शायद आपकी कुंडली में भी ये योग हो सकता है जो आज मैं अभी आपको बता रहा हूं। अगर आप परेशानी में हैं तो जैसे मैं बताऊं वैसे जाप करना, वैसे आप उसको दान करना। आपका जो है भाग्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा, ग्रह भी शांत होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ में ग्रह जो है शुभ फल देना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस नंबर पर आप मुझे ये नंबर ये है 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं और कोई एक ज्योतिषीय सवाल भी पूछ सकते हैं। यही नंबर मेरे व्हाट्सएप का भी है। लेकिन अगर सप्ताह के बीच में कोई बहुत ज़्यादा अति अर्जेंट सवाल पूछना हो तो ही आप मेरे को व्हाट्सएप पर संपर्क करें। नहीं तो बाकी सभी सवालों के लिए आप रविवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। आज मैं आपको इस वीडियो में ज्योतिष के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारी दूंगा, क्योंकि मेरे पास कुंडली पूछने के लिए आने वाले लोगों के मन में प्राय यह सवाल अक्सर रहते हैं और कुछ तो अपने अशुभ ग्रहों के नग भी पहने हुए आते हैं या कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जो उनको उनकी कुंडली के अनुसार नहीं करने चाहिए, और अगर वो करते हैं तो समस्याएं भी शुरू हो जाती है। और फिर जब मैं उनको सही स्थिति समझा देता हूं तो फिर से स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाता है। इसलिए आज मैं 15-20 बातों की ज्योतिषीय जानकारी लेकर इस वीडियो में आया हूं, ताकि छोटी छोटी बातें आप समझ जाएं तो बहुत कुछ परेशानियों का हल स्वयं निकल आता है। हर किसी की कुंडली में ग्रहों की स्थितियां अलग अलग होती है, इसलिए जरूरी नहीं कि एक ही राशि के सभी लोगों के लिए एक ही उपाय कारगर साबित हो जाए। वैसे कुछ काम जो कि सभी एक जैसी राशि वालों के लिए होते हैं उनको करने से लाभ भी मिल जाता है। लेकिन किसी खास समस्या का समाधान करना हो तो फिर कुंडली के ग्रहों की स्थिति के अनुसार करना ठीक रहता है। तुला राशि की कुंडली में गुरु उच्च का हो सकता है तो कुछ वर्षों के बाद जन्म लेने वाले तुला राशि के जातक की कुंडली में गुरु नीच का भी हो सकता है। किसी भी राशि वालों की कुंडली में एक के ग्रह उच्च के तो उसी राशि वालों के वही ग्रह नीच का भी हो सकते हैं, क्योंकि सभी 12 राशियों में गोचर भ्रमण ये ग्रह करते रहते हैं और इसी भ्रमण के दौरान सभी ग्रह अपनी उच्च की और नीच की राशि में से होकर गुजरते हैं। तो अलग अलग समय में जन्मे जातकों की कुंडली में सभी ग्रहों की स्थितियां अलग अलग होती है, जबकि राशि एक हो सकती है। आज मैं आपको कुछ ज्योतिषीय और कुछ अलग पूजा जप आदि के बारे में जानकारी दूंगा। या जानकारी आप सभी के लिए ये जो जानकारी दे रहा हूँ बहुत उपयोगी है। अगर आपको इनको समझो तो बहुत काम आपके आने वाली है।
तो मेरी ज्योतिष सलाह क्या है यह मैं आपको बता देता हूँ। पहली सलाह यह है अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का है तो कभी भी उच्च के ग्रह का दान नहीं करना चाहिए। जैसे कि गुरु अगर उच्च का है तो आपको पीली वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। शनि उच्च का है तो काली वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। इसी तरह से सभी ग्रहों के उच्च की अवस्था में उसके जो दान के संबंधित वस्तुएं होती है उसका दान नहीं करना चाहिए। और जो ग्रह नीच के होते हैं उसकी पूजा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो शनि नीच का है तो सोचो कि आप शनि की पूजा करेंगे तो शनि अच्छा फल देना शुरू कर देगा या उच्च का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो पूजाएं हैं अशुभ ग्रहों की या नीच ग्रहों की या अस्त ग्रहों की, कभी इसकी पूजा खुद को नहीं करना चाहिए। ये जो पूजा है या जो पूजा शांति है या जाप है, ये किसी भी विद्वान पंडित जी से, किसी विद्वान ब्राह्मण देवता से या किसी ज्योतिषी से या किसी धर्म गुरु से, जो कि ये सब लोग में से जो भी ज्योतिष को जानकार हो, उस आदमी से ही यह सब काम करवाना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा पहलू। दूसरा मेरा जो सलाह है, दान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दान भी अगर कुंडली के ग्रहों के अनुसार दिया जाए तो शुभ फल मिलता है। कुंडली में गुरु 10वें भाव में हो या चौथे भाव में हो तो मंदिर निर्माण के लिए धन नहीं देना चाहिए, यह अशुभ होता है और जातक को कभी भी फांसी तक भी पहुंचा सकता है। समझ गए मेरी बात को? अगर आपकी कुंडली में गुरु जो है उच्च का है या 10वें भाव में गुरु बैठा है, गोचर कर रहा है, या चौथे भाव में अगर है, तो मंदिर में आप कभी दान ना दे, मंदिर का निर्माण ना करवाए। मंदिर के निर्माण में आप अपना आर्थिक सहयोग या किसी अन्य प्रकार का सहयोग ना दे, ये अशुभ हो जाता है। तीसरी मेरी सलाह है, हर कोई व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या स्त्री चाहते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन प्रेममय हो, सुखी हो, समृद्धशाली हो। तो अगर कुंडली के 7वें भाव में गुरु हो तो कभी भी पीले वस्त्र का दान नहीं करना चाहिए। 7वां स्थान कुंडली में वैवाहिक स्थान होता है, तो अगर वहाँ गुरु गोचर कर रहा है या गुरु बैठा है जन्म समय में तो पीली वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप पीले वस्तुओं का दान करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में अस्थिरता शुरू हो जाती है। चौथी मेरी सलाह है कि साधु संतों की सेवा करना, उनके साथ बैठकर सत्संग करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर 12वें भाव में चंद्रमा हो तो साधु संतों का संग करना भी अशुभ हो सकता है। इससे परिवार में वृद्धि जो है वह रुक सकती है। इसलिए अगर 12वें घर में चंद्रमा स्थित हो तो चाहे गोचर में हो चाहे जन्म के समय में हो, साधु संतों के संगति करना ठीक नहीं रहेगा। 5वीं सलाह है, कई बार हम किसी के कहने से तांबे के लोटे में शक्कर भरकर या कुछ और वस्तु भरकर दान कर बैठते हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में 7वें 8वें स्थान में सूर्य हो तो तांबे का जो है लोटा या अन्य वस्तु कभी दान नहीं करनी चाहिए, इससे आपको धन हानि होने लगेगी। 6ठी मेरी सलाह है, किसी भी किताब में देखकर इस मंत्र का जाप करने से यह लाभ होता है, तो केवल किताब में देखकर आप अगर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं या मंत्र करना शुरू कर देते हैं तो इसको हम जैन धर्म में ज्ञान वर्णीय चोरी कहते हैं। इसलिए अगर कोई मंत्र जाप का जाप आपको करना है तो हमेशा वह मंत्र किसी गुरु से, किसी ब्राह्मण देवता से, किसी विद्वान से जो है मंत्रोच्चारण के साथ में शिक्षा और दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण से लाभ की बजाय हानि होने की अधिक संभावना रहती है। मेरी 7वीं सलाह है कि मंत्र और शिक्षा दीक्षा लेने के बाद
जो सबसे ज़रूरी कर्म है वो है कि एक संख्या निश्चित कर ले कि रोज़ाना कितने जाप एक बार में आपको करने हैं। उतने ही जाप जब भी आप मंत्र का जाप करें तो पूर्ण संख्या में करना जरूरी है। यानी कि कोई जाप या साधना या तपस्या या कोई करने से पहले आप एक जाप करने की संख्या निर्धारित कर ले कि भाई मैं 5 माला रोज़ करूँगा, इस समय में 11 माला रोज़ करूँगा, 28 माला रोज़ करूँगा। 28 माला करने से हर कार्य में सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। 8वीं मेरी सलाह है कि मंत्र एक ही आसन पर एक ही समय में और जितना हमने जो है निश्चित किया था शुरू में, यानी संकल्प लिया था, उतनी संख्या में नियमित जाप करते रहना चाहिए। 10वीं सलाह है कि मंत्र जाप पूरा होने के बाद, यानी जितने मान लो आपने 11 माला की या 28 माला का आपने संकल्प लिया था कि रोज़ाना इतना करूँगा, तो जब इतनी 28 माला हो जाए, 11 माला हो जाए, 5 माला हो जाए, तो इतनी संख्या के 10%, यानी कि अगर एक माला की तो आप 18 बार या 108 की माला होती है तो इसका 10% आप कर सकते हैं। इसको जाप एक्स्ट्रा करना चाहिए, उसको हम दशांश कहते हैं। 10वीं जो सलाह है वह कुछ लोग वार के अनुसार वस्त्र पहनते हैं। यह हर किसी के लिए सही नहीं होता है। कुंडली में जो ग्रह अच्छे हैं उनके वस्त्र पहनना शुभ है, लेकिन जो ग्रह शुभ नहीं है उनके रंग के वस्त्र पहनना भी गलत हो सकता है। जैसे कि मान लो आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है या गुरु नीच का है या शनि नीच का है। सूर्य नीच का है और अगर आपने लाल गुलाबी कपड़े पहने तो इसका फल आपको गलत मिल जाएगा। अगर गुरु खराब है और आप पीले वस्त्र पहनते हैं उसको सुधारने के लिए, तो यह भी आपके लिए गलत हो जाएगा। शनि गलत है, नीच का है, अस्त अवस्था का है या अन्य प्रकार से दूषित है और आप ब्लू और काले रंग के कपड़े पहनते हैं तो यह भी आपके लिए अशुभ हो जाता है। 11वां है कई बार किसी से सलाह लिए बगैर बिना कुछ लोग मोती पहन लेते हैं। यानी मन में परेशानी होती है, क्लेश होता है, टेंशन होता है, मन अशांत रहता है, तो कोई भी मन को देखकर ये कह सकता है कि भाई आपका मन शांत नहीं तो मोती पहन लो, मन शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ मोती ही पहनते ही मन शांत हो जाए, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कई बार कोई भी लोग कह देता है कि मोती पहन लो सब सही हो जाएगा, लेकिन अगर कुंडली में आपके चंद्रमा नीच का है या फिर राहु के साथ या केतु के साथ या शनि के साथ या फिर और किसी अशुभ स्थिति का है, तो ऐसे में मोती अगर आप पहन लेते हैं तो वह भी आपको मुसीबत में डालता है, परेशानी बढ़ा देता है। 12वीं सलाह है अक्सर देखा गया है कि किसी की शादी नहीं हो रही होती है। घर में बड़े बड़े लड़के हो जाते हैं, बड़ी बड़ी लड़कियां हो जाती है, शादी की उम्र भी निकल जाती है, शादियां नहीं हो रही होती है, तो कोई भी आ जाता है ज्योतिषी छोटा बड़ा या कोई रिश्तेदार पहचान वाला अड़ोसी पड़ोसी कह देता है साहब शादी नहीं हो रही तो आप पुखराज पहन लो, इससे शादी हो जाएगी। इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। और जैसे गुरु खराब है, कुंडली में अशुभ स्थान में है, अशुभ युति में है और आपने पीला नग पहन लिया, तो जो शादी होने वाली होती है उसमें भी और लेट हो जाता है, नहीं भी होती है, या अगर शादी हो भी जाती है किसी कारणवश तो वह टिकती नहीं है और वैवाहिक जीवन में बड़े लड़ाई झगड़े अशांति ज़्यादा रहती है। मेरी 13वीं सलाह है कि कुंडली में गुरु अगर नीच का है, अशुभ प्रभाव में है, अशुभ भाव में है, तो पुखराज आप कभी मत पहनना। गुरु सबसे शुभ ग्रह माना गया है, गुरु का प्रभाव कुंडली में बहुत ज़्यादा रहता है। अगर कुंडली में गुरु नीच का है, अशुभ युति में राहु के साथ है, शनि के साथ है या अन्य केतु आदि के साथ में अशुभ स्थिति में है, कम डिग्री का है या नीच का है, अस्त है, तो कभी भी पुखराज नहीं पहनना चाहिए। इसका दुष्प्रभाव आपको उठाना पड़ेगा या झेलना पड़ेगा। 14वीं सलाह है कि कई लोग घर में मनी प्लांट लगा लेते हैं, यह सुनकर कि इससे घर में धन वृद्धि होगी, लेकिन तथ्य तो यह है कि अगर आप
का बुध खराब है कुंडली में, और घर में अगर आपने मनी प्लांट लगा लिया तो घर की जो बहन बेटियां होती है वह बहुत दुखी हो जाती है, उनके साथ संबंध खराब हो जाते हैं, परिवार टूट जाता है, परिवार बिखर जाता है। इसलिए अगर कुंडली में बुध खराब हो तो ऐसी स्थिति में घर में मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए। 15वां कैक्टस एक पौधा होता है, कंटीला होता है या कांटे वाला कोई भी पौधा हो, कैक्टस की तरह कांटे वाला कोई भी पौधा हो, जैसे नींबू का पौधा होता है उसमें भी कांटे होते हैं, कई लोग नींबू का पौधा घर में लगा लेते हैं। तो कांटेदार कोई भी पौधा हो उसको घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। जब आप अगर फैशन के लिए, अच्छे के लिए, लाभ के लिए कोई कांटेदार पौधा घर में लगाते हैं, इसका मतलब है कि शनि जो है आपके घर में प्रबल हो जाता है, और जिनकी कुंडली में शनि खराब हो उन्हें ऐसे पौधे घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। यह था आज के वीडियो में ज्योतिषीय जानकारी जो मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको बताया है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह या ग्रहों की युतियाँ खराब है, अशुभ है, और आपके परिवार में कोई तनाव, टेंशन या आपको कोई हानि हो रही है या बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है ग्रहों के कारण, तो आप मेरे को ये जानकारी लेने के लिए किसी भी रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल मैं आपको किसी और विषय पर जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।